आज हम LIC की एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपको पूरे जीवन बीमा प्रदान करती है और यह आपके लाइफ के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद प्रदान करती है। जो पहला प्रमुख बेनिफिट है, पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद आपको आपके चुने हुए सम एश्योर्ड का 8% पेंशन प्रति वर्ष पूरे जीवन के लिए मिलता है। अर्थात यदि आप 2 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 16,000 प्रति वर्ष का पेंशन, 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 40,000 प्रति वर्ष का पेंशन, यदि 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 80,000 प्रति वर्ष का पेंशन, यदि आप 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 1,60,000 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन जीवन भर के लिए। मतलब जितने का भी सम एश्योर्ड लेंगे उसका 8% पेंशन जिंदगी भर के लिए। जो दूसरा मुख्य बेनिफिट है, आप जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे अपने पीछे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट छोड़कर जाएंगे। यदि आपका भी लक्ष्य जिंदगी भर फिक्स्ड पेंशन को पाना और अपने पीछे एक अच्छी खासी अमाउंट छोड़कर जाना है तो यह पॉलिसी आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 845। जीवन उमंग एक नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, अर्थात आपको अपने पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। जैसा कि पहले बताया, यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, अर्थात आपको पॉलिसी पीरियड से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना है। तो यह पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 4 ऑप्शंस में उपलब्ध है। ऑप्शन 1 का प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष का है। ऑप्शन 2 का प्रीमियम पेइंग टर्म 20 वर्ष का है। ऑप्शन 3 का प्रीमियम पेइंग टर्म 25 वर्ष का है और ऑप्शन 4 का प्रीमियम पेइंग टर्म 30 वर्ष का है। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 30 इयर्स का है। मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय इंश्योर्ड की आयु कम से कम 30 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 70 वर्ष का है, अर्थात बीमा धारक की आयु 70 वर्ष पूरे होने तक प्रीमियम पेमेंट का टर्म खत्म हो जाना चाहिए। मिनिमम एज एट एंट्री वैसे तो 90 दिन का है, लेकिन यह सिर्फ ऑप्शन 4 के लिए लागू होगा, जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म 30 वर्ष का है, क्योंकि मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 30 इयर्स का है। उसी प्रकार ऑप्शन 1 का मिनिमम एज एट एंट्री 15 वर्ष का होगा, ऑप्शन 2 का मिनिमम एज एट एंट्री 10 वर्ष होगा और ऑप्शन 3 का मिनिमम एज एट एंट्री 5 वर्ष का होगा, ताकि मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 30 इयर्स पूरा हो सके। मैक्सिमम एज एट एंट्री ऑप्शन 1 के लिए 55 वर्ष का है, ऑप्शन 2 के लिए 50 वर्ष का है, ऑप्शन 3 के लिए 45 वर्ष का है और ऑप्शन 4 के लिए 40 वर्ष का है। एज एट मैच्योरिटी सभी ऑप्शंस के लिए 100 वर्ष का है। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और यह सभी ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड आप 25,000 के गुणक में ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी का टर्म 100 माइनस आपकी वर्तमान उम्र है। मतलब पॉलिसी लेते समय आपकी जो एज है उसको 100 में से घटाएंगे तो इसका पॉलिसी पीरियड होगा। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, तो पॉलिसी टर्म 70 इयर्स का होगा। उसी प्रकार आपकी उम्र 40 वर्ष है तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, तो आपका पॉलिसी पीरियड 60 वर्ष का होगा। आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर लखन, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और PPT के रूप में 30 वर्ष का चुनाव करते हैं। चूंकि इनका एज 30 वर्ष है तो इनका पॉलिसी टर्म 70 वर्ष का होगा। इस पॉलिसी के लिए मिस्टर लखन यदि ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उन्हें 15,418 रुपए प्रति वर्ष भरने होंगे। यदि वो हाफ ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उन्हें 7,791 रुपए हर 6 महीने पर भरने होंगे। यदि क्वार्टरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें 3,937 रुपए हर 3 महीने पर भरने होंगे और यदि वह हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं
तो उन्हें 1,312 रुपए हर महीने भरने होंगे। पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ हम मान लेते हैं मिस्टर लखन मंथली प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो पहले वर्ष में हर महीने उन्हें 1,341 रुपए भरने होंगे। उसके बाद एक वर्ष के बाद हर महीने 1,312 रुपए हर महीने भरने होंगे। अब यह पॉलिसी काम कैसे करेगी इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर 30 वर्ष की उम्र में मिस्टर लखन ने पॉलिसी ली है तो उन्हें अगले 30 वर्ष तक प्रीमियम भरना होगा। क्योंकि पीपीटी 30 वर्ष है, वो हर महीने 1,312 रुपए भरेंगे। 30 वर्ष बाद अर्थात मिस्टर लखन की उम्र जब 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उन्हें प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसके बाद उन्हें हर साल सम एश्योर्ड का 8% पेंशन के रूप में मिलेगा। अर्थात 5 लाख का 8% मतलब 40,000 रुपए हर साल मिलेंगे। यह 40,000 उन्हें तब तक मिलेंगे जब तक वह जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। यह जो पैसा होगा यह कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। जब उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद टोटल बोनस 44,60,000 तो टोटल मैच्योरिटी 49,96,000 रुपए की मिलेगी। अर्थात लगभग 50 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी और यह मैच्योरिटी भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। यहाँ जो बोनस को कैलकुलेट किया है वह एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किए गए करेंट बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी के टाइम पर एलआईसी जो बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार ही आपकी मैच्योरिटी का भुगतान होगा। लेकिन यदि मिस्टर लखन को 100 वर्ष से पहले कुछ होता है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट के रूप में पहले तो 5 लाख मिलेगा, उसके बाद बोनस मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय के लिए चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि मिस्टर चमन जीवित रहते ही 100 वर्ष से पहले लेकिन पीपीटी खत्म होने के बाद सारा पैसा निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। ऐसे में जिस समय वो पैसा निकालना चाहते हैं उस समय जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट होगा उसका 90% उन्हें मिल जाएगा। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान 3 वर्ष के बाद कभी भी मिस्टर लखन को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो इस पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर उपलब्ध हैं जिनमें से आप 3 राइडर ले सकते हैं। इन राइडर्स के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जो पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से आप कोई भी एक राइडर ले सकते हैं। जो तीसरा राइडर है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। दोस्तों इन राइडर के बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स हैं जिसे इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। मैंने इन सभी राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई है और उन वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें जरूर देखें। इन राइडर्स का बेनिफिट सभी पॉलिसी में एक जैसा होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की जबरदस्त फीचर्स के बारे में जो है पेड अप वैल्यू। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती बल्कि घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। और पीपीटी का समय खत्म होने के बाद जो सम एश्योर्ड कैलकुलेट होता है उस सम एश्योर्ड का 8% पेंशन के रूप में पूरे जीवन मिलता है। इसके लिए सम एश्योर्ड कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। इस पेड अप वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट के मोड उपलब्ध हैं। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिन का है और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। दोस्तों ग्रेस पीरियड का मतलब है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय, और इस ग्रेस पीरियड में कवरेज कंटिन्यू रहती है और यदि इस दौरान डेथ क्लेम आता है तो एलआईसी उसका भुगतान करती है। टैक्स बेनिफिट
इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट या पेंशन का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, तो यह थी LIC के जीवन उमंग पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने